हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिर से भरपूर स्वागत करती हूँ हमारी स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया में। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारत को भौगोलिक स्तर पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि हमारा जो भारत है वो भौगोलिक तरीके से कैसे बना है। इसमें मैदान, हिमालय, पर्वत, पहाड़, इसका पठारी भाग, हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ऊपरी हिस्सा और पहला हिस्सा इसका आता है वो है हिमालय। तो आज हम लोग इसके हिमालयों के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास भूगोल वाली दुनिया की। देखिए, अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखें कि भारत में सबसे पहले उत्पत्ति किस चीज की हुई, यानी कि भारत का जो इतना बड़ा लैंड है वो अलग अलग चीजों से बना है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत पहाड़, नदियां, मैदान और पठारों से मिलकर बना है। लेकिन इन सब में सबसे पहली चीजें कौन सी बनी? तो इन सब चीजों में सबसे पहला चीज जो बना था ना, वो बना था पठार। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें, यानी कि भारत में सबसे पहले किस चीज की उत्पत्ति हुई थी, तो वो हुई थी पठारों की। किसकी हुई थी? गुड, पहली उत्पत्ति हुई थी पठारों की, यानी कि सबसे पहले बने थे पठार। पठार बनने के बाद बने थे हिमालय। ठीक है, पठारों के बाद बने थे हमारे महान हिमालय। और हिमालय बनने के बाद जब हिमालयों से नदियां बही, तो हिमालय का बस सीधी सी बात है, हिमालय पिघले तो फिर कौन क्या बने? नदियां बनी। क्या बनी? नदियां बनी। या फिर आप नदियों को छोड़ते हुए आप ये लिख सकते हैं कि नदियों से जो चीज बनी है वो है मैदान। क्या बने थे? हिमालय के बाद हमारे बने मैदान। ठीक है, तो हम इन तीन पार्टों में हमारे पूरे भारत को देखते हैं। उसके अलावा तट भी है, घाट भी है, वो भी हम देखेंगे। बट अगर हम उत्पत्ति के आधार पर हमारे पूरे भारत को बड़े बड़े भागों में बांटे, तो हम तीन भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले बने थे पठार, हिमालय और मैदान। पठार, हिमालय और मैदान। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिमालय से। वो हम इस तरीके से करेंगे कि उत्तर से लेकर हम दक्षिण की तरफ को जाएंगे, यानी कि हम सबसे ऊपर से लेकर नीचे की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो उत्तर में आता है वो क्या आते हैं? इस साइड, वेरी गुड, वो आते हैं हमारे हिमालय। तो चलिए हिमालय के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हमारे हिमालय की, तो हमारा हिमालय हमारे भारत के नॉर्थ में आता है। नॉर्थ रीजन में हमारा हिमालय है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिमालय किन किन देशों में आता है। हिमालय आता है यहाँ से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में, यहाँ पर से आपका आ जाएगा म्यांमार में, और कुल इन देशों में क्या है हमारा, और यहाँ पर से चाइना में। ठीक है, तिब्बत और चाइना वाले पार्ट में, इन पूरे भागों में क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला है। हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भारत के हिमालय की। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि हिमालय आखिर बना कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिमालय बनने के पीछे कारण है वो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट का है। आखिर क्या कारण है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जितनी भी भूमि है वो क्या है? एक प्लेट्स है। बताया था नहीं? तो ये अगर आपको नहीं पता है तो जाकर पहले वो वीडियोस देखिए जिसमें मैंने महाद्वीप और महासागर कैसे बने ये बताया है, वरना आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा। तो देखिए, हमारी जितनी भी प्लेट्स है ना वो एक जगह पे तो है नहीं, इधर से उधर तैर रही है। तो मैंने क्या बताया था कल की वीडियो में कि हमारी इंडियन प्लेट किसकी तरफ मूव हो रही है? उत्तर पूर्वी की तरफ। उत्तर पूर्वी की तरफ जो हमारी इंडियन प्लेट उत्तर पूर्वी की तरफ जा रही थी, मैंने क्या बताया? तो ऊपर में इसके कौन सी चीज है जो इसका वेट कर रही थी? एशियन प्लेट। यहाँ पर कौन सी प्लेट है? एशियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट का वेट कर रही थी। हुआ क्या, जब ये हमारी इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ी तो बीच में एशियन प्लेट के आ जाने की वजह से इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट की टक्कर हो गई। ठीक है, ये देखो, ये है हमारी एशियन प्लेट, यह है इंडियन प्लेट। जैसे ये ऊपर आ रही थी, दोनों के बीच में क्या हो गई? टक्कर हो गई। अब इस टक्कर की वजह से जो कमजोर प्लेट थी वो कमजोर प्लेट है इंडियन प्लेट। ठीक है, ये मजबूत प्लेट है। जो एशियन है ये मजबूत है, इंडियन जो है ये कमजोर है। जैसे ही ये प्लेट आई और कमजोर प्लेट यानी कि इंडियन प्लेट मजबूत प्लेट से टकराई, तो जो ये इंडियन प्लेट का किनारे का हिस्सा है ना वो टूट गया। ठीक है, टूट गया। सीधी सी बात है, कमजोर प्लेट टूटेगी, टूटने की वजह से ये अंदर की तरफ धंस गया। किसके अंदर की तरफ? एशियन प्लेट के अंदर की तरफ धंस गया। तो वो जो टुकड़ा था वो तो नीचे की तरफ धंसने लग गया, नीचे की तरफ धंसने लग गया। उसकी वजह से जो यहाँ पर जो सिरा था वो ऊपर की तरफ उठ गया। यानी कि हमारे भारत में जब ये यहाँ पर से इस एशियन प्लेट से टकराई, टकराने की वजह से ये बहुत बड़े प्लेट टकराई थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो था, एक था टैथिस सागर,
हाँ, इस इलाके में पहले जो था भारत के पास एक सागर था जो कि टैथिस सागर है, और ये एक छिछला सागर था। छिछला सागर ऐसा सागर होता है जिसमें पानी बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो जब ये प्लेट इससे टकरा रही थी तो जो ये छिछला पानी था ये तो निकल गया। देखो जैसे प्लेट टकराई तो कुछ ना कुछ तो कंपन हुआ होगा, तो कंपन की वजह से जितना भी ऊपर का पानी था वो तो बह गया, लेकिन पानी के अंदर जो भी मिट्टी थे, सेंडिमेंट्स थे, अब उनका क्या हुआ होगा। जैसे ही वो पानी खत्म हुआ, प्लेट अंदर की तरफ जाने लगी, ये इसको पकड़ने लगी, तो इसने क्या करा, यहाँ जितनी भी मिट्टी थी उसे ऊपर की तरफ उठाना शुरू करा, ऊपर की तरफ उठाना शुरू करा। आप ऐसे एग्जांपल करिए कि दो चीजें टकराई, एक चीजें टकरा के नीचे की तरफ गई, तो जो यहाँ पर वो जो चीजें बची होंगी वो इसको ऐसे ऊपर की तरफ धकेल रही होगी, ऐसे ऊपर की तरफ धकेल रही होगी। कभी आप देखना, कभी आप मिट्टी को ऐसे उठाने की कोशिश करना दोनों हाथों से, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएगी। वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। तो ये टैथिस सागर के अंदर जितने भी मलबा था, जो भी इसके अंदर अवसाद थे, वो क्या हो रहे थे, ऊपर की तरफ उठ रहे थे। तो इन्हीं के उठने की वजह से आज हमारा हिमालय बना है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, टैथिस सागर से। किससे हुआ है, टैथिस सागर से। टैथिस सागर के ऊपर ही, टैथिस सागर से ही क्या बने, हमारे हिमालय बने। अब देखो, हिमालय ना एक वलित पर्वत है। वलित मतलब होता है फोल्डिंग माउंटेन्स। वलित, वलित का मतलब होता है फोल्डिंग माउंटेन्स। फोल्डिंग ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि फोल्ड होकर बनते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि जैसे ही ये ऊपर की तरफ इसके चढ़ रही थी तो ये मिट्टी को ऊपर उठा रही थी। अब ये मिट्टी को उठा रही थी तो मिट्टी ऐसे फोल्ड होते होते ऊपर की तरफ को आती है। कभी आप ऐसे मिट्टी को उठाने की कोशिश करना, वो एक तरीके से अंदर अंदर ऐसे इस तरीके से कुछ आती है, और ऐसे ही ये क्या बनते हैं, पर्वत टाइप की बनती है। उठाने में थी तो ये क्या है, एक तरीके से क्या कर रही थी, मिट्टी को ऊपर उठा रही थी। तो इसे क्या कहते हैं, वलित पर्वत या फोल्डिंग माउंटेन्स। हिमालय कैसे माउंटेन्स है, फोल्डिंग माउंटेन्स या वलित पर्वत है, ठीक है। तो किन किन प्लेटों के टकराने से हिमालय बना है, इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट। एशियन प्लेट ने इंडियन प्लेट को तोड़ा, उसका किनारा टूटने की वजह से जो छिछला सागर टैथिस सागर था उसका पानी बह जग गया, और अंदर जितने भी सेंडिमेंट्स थे वो क्या हो गए, वलित हो गए, फोल्ड हो गए, और उसके बाद हमारे बन गए हिमालय। अब देखते हैं कि ये हिमालय बन तो गए, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया कि हमारे हिमालय बने कैसे हैं। अब देखते हैं कि हमारे हिमालय कितने पार्ट्स में डिवाइड है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। हिमालय तो बन गए, लेकिन उससे पहले एक बात और थी, हमारे हिमालय का आकार कैसा है। हमारा हिमालय है कुछ इस प्रकार का, जिसे कहते हैं त्रिभुजाकार। क्या है ये, सॉरी, जिसे कहा जाता है धनुषाकार। धनुष ऐसी होती है ना, देखा होगा आपने, धनुष को इस तरीके से ऐसी मुड़ी हुई होती है। तो ये हमारा हिमालय भी क्या है, ऐसा पूरा मुड़ा हुआ है। जो ये इसके दो नोट है ना, नोट देख रहे हो, ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ पर से अंदर की तरफ आता है पाकिस्तान की तरफ से, और ये वाला हिस्सा म्यांमार की तरफ से भारत के अंदर की तरफ को आ जाता है। इससे हमें बहुत फायदा है। इससे हमें पहला फायदा तो ये है कि इसी की वजह से मानसून भारत से बाहर नहीं जा पाता, यानी कि तिब्बत और चीन में नहीं जा पाता। मानसून जो बारिश करता है वो इसी के अंदर करता है, यानी कि इसके अंदर, भारत के अंदर। और इसी की वजह से जो साइबेरिया की ठंडी हवा है वो भारत में नहीं आती। ये हम अच्छे से मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप जान लीजिए कि हिमालय का आकार कैसा है, धनुषाकार है। हिमालय के जो दो बिंदु है, यानी कि हिमालय की भी तो कोई ना कोई सीमा होगी, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इसका नंगा पर्वत। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है नंगा पर्वत, और इसका एंडिंग पॉइंट है नामचा बरुआ, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में इसकी सबसे बड़ी पहाड़ी जो आती है वो है नंगा पर्वत, और खत्म किस में होता है, ये नामचा बरुआ, एंड में ये दोनों खत्म होते हैं। अब हिमालय को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से पार्ट्स है, चलिए देख। हिमालय का कुछ इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है ट्रांस या पार हिमालय। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस या पार हिमालय। ये सब कैसे बने ये मैं बताऊंगी। आप कहेंगे मैम आप ही ने तो बताया टैथिस से बने। यस, टैथिस से बने हैं, बट ये चारों के चारों टैथिस से नहीं बने। ये मैं अभी आपको आराम से बताऊंगी। पहले आप नाम देख लीजिए। सबसे ऊपर आता है ट्रांस या पार हिमालय, फिर उसके बाद आता है हमारा महान हिमालय। कौन सा हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या फिर इसे हम लोग कहते हैं महान हिमालय। फिर उसके नीचे जो आता है वो आता है हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय, और लास्ट है हमारा शिवालिक।
तो कितने टाइप्स के हो गए? ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। इन 4 पार्ट्स में हम लोग हमारे हिमालय को बांटते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। वो हुआ है तैतीस सागर से, लेकिन सारे हिमालय 33 से नहीं बने। सिर्फ महान हिमालय और लघु हिमालय, या इसे कहते हैं हम लोग मध्य हिमालय। मध्य हिमालय इसलिए क्योंकि ये सबसे मिडिल में आता है। देखिए, हम महान हिमालय सबसे पहले कि महान हिमालय और लघु हिमालय ही हैं जो 33 सागर से बने हैं। लेकिन ट्रांस हिमालय कैसे बने? देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये कैसे पर्वत है, वलित पर्वत है। जब इंडियन प्लेट अंदर की तरफ धंस रही थी और ये एशियन प्लेट इसके ऊपर चढ़ रही थी, तो उस टाइम पर ना जो मलबा था, जो अवसाद थे, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ने की वजह से क्या है, इनकी हाइट बढ़ती जा रही थी और आज भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो हिमालय की हाइट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये जो महान हिमालय है ना, इनमें भार बहुत ज्यादा पड़ने लगा। यानी कि इनकी जो चोटियां है वो बहुत ज्यादा हैवी हो गई और बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा, इन हिमालयों ने जो इनका भार था वो पीछे की तरफ फेंकना शुरू करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के सर में 40 किलो, 50 किलो, 1 टन का भार रख दे तो कोई उठा पाएगा? अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी नहीं उठा पाएगा ना। तो वो क्या होता है कि जो भार है वो क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाएगा। जैसे अगर किसी के सर में ईंटें रख दी जाए, 80 किलो की ईंटें, तो कोई शायद ही उठा पाए। तो वो क्या करेगा कि वो जो भार है वो पीछे की तरफ को फेंक देगा। उसी तरह इस महान हिमालय ने जो भार था वो पीछे फेंक दिया, जिसकी वजह से एक नए हिमालय खड़े हो गए, जिसे हम कहते हैं ट्रांस या पार हिमालय। यानी कि महान हिमालय का पार के समय, महान हिमालय के पार में जो हिमालय है वो कौन से है, पार या ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय, जो कि फिर से 33 से ही बना है। उसी तरीके से लघु हिमालय के साथ भी हुआ। लघु हिमालय और मध्य हिमालय के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर भी भार बढ़ने लगा। ये भी जो है बहुत ज्यादा भार को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि पीछे तो महान हिमालय था, तो इन्होंने अपना भार कहाँ फेंकना शुरू करा, आगे की तरफ। और आगे की तरफ एक और हिमालय खड़े हो गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं शिवालिक। शिवालिक सबसे छोटे हिमालय, बहुत ज्यादा छोटे हिमालय है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत वाला इलाका है वो सब शिवालिक में ही बसा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमारे हिमालय हैं। तो आप रिपीट करिएगा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। महान हिमालय को हम महान इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले 33 सागर से जो हिमालय बने थे वो थे महान हिमालय। और इसमें जो सबसे बड़ी चोटियां हैं वो किसमें है, महान हिमालय में। यानी कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, वो सब आती है हमारे महान हिमालय में। अब हम लोग इस हिमालयों को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ट्रांस हिमालय को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो भी हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी भी कुछ ना कुछ श्रेणियां हैं। श्रेणियां क्या होती है, रेंजेस। जैसे कि कोई एक हिमालय है, वो एक ही सीरीज में तो नहीं रहेगा, कहीं पे बटेगा, कहीं रास्ता अलग होगा, फिर दूसरी सीरीज खड़ी होगी, फिर तीसरी सीरीज। इसी तरीके से जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो कुछ सीरीज में बटा हुआ है। तो जो ट्रांस हिमालय है वो 4 पार्ट्स में बटा है। सबसे पहले आता है काराकोरम। ये जो काराकोरम का पार्ट है ना, ये ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में और पीओके में आता है। हमारे पास इसका बहुत कम पार्ट है, तो ज्यादातर पार्ट इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आता है और भारत में बहुत कम है। फिर सेकंड पार्ट जो आता है वो है लद्दाख। लद्दाख तो हमारे भारत में है और थोड़ा है ये पाकिस्तान में। फिर आता है जास्कर एंड लास्ट है कैलाश। कैलाश आता है आप लोगों की तिब्बत में, जहां मानसरोवर है, जहां मानसरोवर की यात्रा होती है ना, वो होती है तिब्बत में। ठीक है, तो हम लोग ये ट्रांस हिमालय को 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है वो है काराकोरम को। वो क्यों? क्योंकि काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 या गार्डविन ऑस्टिन इसे कहा जाता है K2, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप याद रखिएगा। आप कहेंगे कि मैम सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट तो है, बट वो हमारे भारत की नहीं है, वो नेपाल की है। अगर हम कहें कि हमारे भारत की सीमा के अंदर अगर कोई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है तो वो है K2। और ये किस श्रेणी में है? काराकोरम में। काराकोरम किस हिमालय में आता है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में K2 है, जो हमारे भारत का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नंबर 1 आपको ये याद रखना है। और सेकंड जो है, अब आपको याद रखना है लद्दाख। लद्दाख में आप बस इतना याद रख लीजिए कि लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि लद्दाख में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो लद्दाख में ठंडा मरुस्थल मिलता है। ठीक है, थर्ड है जास्कर। जास्कर में आप बस इतना याद रखिए, यहाँ 2 नदियां फेमस है, एक है डास प्लस जास्कर। डास और जास्कर यहाँ पर 2 नदियां फेमस है, दैट्स इट। और लास्ट है कैलाश। कैलाश में मानसरोवर है जिसकी यात्रा होती है और ये है तिब्बत में।
तिब्बत में। कहाँ है? ये आते हैं तिब्बत में। तो इतना आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, K2 हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश में आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे हमारा मेन हिमालय या महान हिमालय। आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो हमारे हिमालय है ना, आपने नाम सुना होगा एंडीज का, रॉकीज का। ये कौन से? ये भी ना वलित पर्वत है। वलित कैसे होता है आपको मैंने बता दिया, फोल्डिंग माउंटेन्स। तो ये दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज है ना, बहुत बड़ा है। उत्तरी अमेरिका के लिए रॉकीज बहुत बड़े। लेकिन हमारे हिमालय जो है ना, हिमालय के सामने ये सब बच्चे हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जहां पर इनके बड़े बड़े पर्वत शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, वहीं पे हमारा हिमालय की शुरुआत होती है। अगर हम कंपैरिजन करें पूरे विश्व में हिमालय से बड़े कोई पर्वत नहीं है, कोई पर्वत नहीं है हिमालय से बड़े। हिमालय की इतनी ज्यादा ऊंचाई है कि अगर उनके सामने रॉकीज और एंडीज को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो वो उनके बच्चों से भी बच्चे नजर आएंगे। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो ही रॉकीज और एंडीज की सबसे बड़ी चोटियों में से भी बड़ी है। मतलब हिमालय की ही सबसे छोटी चोटी हिमालय की ही सबसे छोटी चोटी रॉकीज और एंडीज की बड़ी बड़ी चोटियों के सामने भी बड़ी लगती है। तो आप बस ऐसा समझ लीजिए कि हिमालय बहुत महान है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत में ये हिमालय, और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमें मानसून में इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। हमें बहुत सी संसाधन इससे मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये किससे बना है, टैथिस से बना है। और एक बात बताइए, अगर ये सागर से बना है, समुद्र से बना है, तो समुद्र के अंदर कोई ना कोई जीव तो रहते होंगे। तो जो एनिमल्स इसके अंदर रहते थे ना, वो समय के साथ क्या हुआ, मिट्टी में दब गए। और दबने की वजह से क्या होता है, जो हमारे दबने की वजह से हमें जैव संसाधन मिलते हैं, यानी कि पेट्रोल, कोयला। तो इन इलाकों में ना पेट्रोल और कोयला भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हिमालय की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहीं पे हम लोग अपनी क्लास को करते हैं एंड। अगर आप लोगों को इसके आगे की भी क्लास देखनी है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल की वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।